अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सर्दी की सजीव यादें। सर्दी का मौसम आ चुका था और जैसे ही ठंडी हवाएं चलने लगीं, घर में एक नया सा माहौल बन गया। घर के आंगन में गिरी बर्फ और घर के अंदर जलती अलाव की गर्माहट दोनों ही एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न कर रहे थे। इस मौसम में हर किसी का मन किसी न किसी खास चीज की ओर खींचता है। बहनें अपनी ननद के साथ चाय पीने का समय ढूंढती और चाय के साथ गर्मागर्म समोसे खाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती। हालांकि ये सब सर्दी के मौसम की छवियां न केवल बाहरी रूप में थीं, बल्कि परिवार के रिश्तों में भी बर्फीली सुबह की ठंडक और रात की गर्माहट जैसी हल्की हल्की भावनाएं गहराई से छिपी होती थीं। ननदों की नोकझोंक। सर्दी का मौसम भी अपने साथ रिश्तों में हल्की सी नोकझोंक ले आता था। शीतल घर की बहू और कंचन उसकी ननद, दोनों के बीच कुछ ऐसा ही था। दोनों में हर छोटी बात पर बहस होती, लेकिन यह भी एक तरह से उनकी अनमोल दोस्ती का हिस्सा बन चुका था। कभी कंचन शीतल को चिढ़ाती, कभी शीतल अपनी ननद को अपनी सास के सामने अच्छा साबित करने की कोशिश करती। परंतु जब दोनों एक साथ बैठतीं, गर्म चाय की चुस्कियों के साथ, वे सब कुछ भूलकर उस शांतिपूर्ण समय का आनंद लेतीं। कंचन, तुम तो सर्दी में इतनी लेट उठती हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जल्दी उठकर काम शुरू करना चाहिए? शीतल ने हल्के ताने के साथ अपनी ननद से कहा। क्या तुम पागल हो शीतल? सर्दी में देर से उठना तो प्राकृतिक है। यह तो तुम ही हो जो ताजगी से सुबह उठकर बर्फ में दौड़ते हो, कंचन ने हंसते हुए जवाब दिया। शीतल का चेहरा हल्का सा तमतमा गया, पर कंचन की मासूमियत ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया और फिर दोनों एक साथ हंसी में डूब गईं। यह नोकझोंक भले ही छोटी सी लगती हो, लेकिन यह उनके रिश्ते की गहराई को और भी मजबूत करती थी। गर्म समोसे और चाय का मजा। सर्दी का मौसम आते ही शीतल और कंचन दोनों एक दूसरे से अधिक निकट आ जातीं। कंचन को समोसे बहुत पसंद थे और शीतल हर दिन घर के आंगन में जलते अंगीठी के पास बैठकर ताजे समोसे बना देती। समोसे तलते वक्त गर्म तेल की खुशबू घर भर देती और फिर एक प्लेट गर्म समोसे परोसने के बाद दोनों चाय के साथ बैठे रहते। मुझे तो आजकल समोसे बहुत अच्छे लगने लगे हैं, कंचन ने एक समोसा खाते हुए कहा। तुम सच में बहुत अच्छा बनाती हो शीतल। अगर तुम इसी तरह तारीफ करती रहोगी तो मुझे तो लगता है कि मुझे तुम्हारे लिए और समोसे बनाने होंगे, शीतल हंसते हुए बोली और कंचन की आंखों में वही चंचल चमक थी जो उनकी दोस्ती की निशानी थी। बर्फ में खेलना। एक दिन जब बर्फ की परत घर के आंगन में बिछ गई, दोनों ने मिलकर खेलने का सोचा। कंचन ने शीतल को चिढ़ाते हुए कहा, आज तो मैं तुम्हें बर्फ के साथ खेलते हुए हरा कर रहूंगी। तुम तो भूल ही गई हो कंचन कि मैं तुमसे पहले से ज्यादा बर्फ में खेल चुकी हूँ। मुझे तो लगता है कि तुम आज हारने वाली हो, शीतल ने मुस्कुराते हुए चुनौती दी। दोनों ने मिलकर बर्फ में धक्का मुक्की की, गिरने संभलने की कोशिश की और एक दूसरे को गालियां देते हुए बर्फ के गोले बनाकर फेंके। यह खेल ऐसा था जैसे वे बचपन की यादों में लौट गई हों, जहां न कोई जिम्मेदारी थी, न कोई चिंता, सिर्फ खुशी और आनंद था। बर्फ में ठंडा पानी गिरने के बावजूद दोनों ने पूरी तरह से मस्ती की और उस पल को अपने दिल में हमेशा के लिए सहेज लिया। रिश्तों की मिठास। कंचन और शीतल के बीच की नोकझोंक शायद घर के माहौल का हिस्सा थी, लेकिन यह समझने की बात थी कि रिश्तों में कभी कभी हल्के झगड़े होते हैं, लेकिन वे किसी न किसी रूप में हमें जोड़ी की ताकत समझाते हैं। बर्फ की तरह सर्दी की हवाएं भी जब ठंडी होती हैं, तो दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए और अधिक स्नेह और प्यार पनपता है। एक दिन शीतल ने कंचन से कहा, तुम जानती हो कंचन,
ये छोटे छोटे पल ही हमारे जीवन को खास बनाते हैं। चाहे हम एक दूसरे से नोकझोंक करें, लेकिन इस सर्दी के मौसम में हम दोनों ने जो समय साथ बिताया है वह कभी नहीं भूलेंगे। कंचन ने शीतल की ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, सर्दी की ये यादें हमारे दिलों में हमेशा ताज़ा रहेंगी। और इस तरह उन दोनों के रिश्ते में हल्की नोकझोंक के बावजूद खुशियां छोटी छोटी चीजों में ही छिपी रहती थीं। वे जानते थे कि यह सर्दी का मौसम चाहे चला जाए, लेकिन इन सजीव यादों को वे हमेशा अपने साथ लेकर चलेंगे। इस कहानी में शीतल और कंचन की ननदों के बीच की हल्की फुल्की नोकझोंक और रिश्तों की मिठास को एक सर्दी के मौसम के माध्यम से चित्रित किया गया है। यह दिखाता है कि कैसे कभी कभी छोटे छोटे विवाद भी रिश्तों में गर्मी और स्नेह की भावना को बढ़ा देते हैं, और कैसे सर्दी का मौसम हमें एक दूसरे के करीब लाता है।